हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज गुरुवार को जिले में भव्य तिरंगा यात्रा बाइक रैली का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। शहर का माहौल पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस यात्रा का नेतृत्व असम भाजपा प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह भी सम्मिलित रही। सुबह 11:30 बजे किल्लम चौधरी के हाथा बड़ेवन से शुभारंभ हुई। ये बाइक रैली फव्वारा चौराहा, रोहता चौराहा, रोडवेज, दक्षिण दरवाजा, जिला अस्पताल और गांधीनगर होते हुए शास्त्री चौक पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने तिरंगे और जयकारों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। मोटरसाइकिलों पर सवार हजारों कार्यकर्ताओं व नागरिकों ने हाथों में लहराते तिरंगे के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, जिससे पूरा शहर देशभक्ति के गूंज से सराबोर हो गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस यात्रा का उद्देश्य हर घर में तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को जागृत करना है। तो चुनाव हारने का एक उनको बहाना चाहिए। सत्य यह है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी को नकार चुकी है, कांग्रेस पार्टी की सोच को नकार चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनको एक बहाना चाहिए। कभी वो जनता में भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान परिवर्तित कर देगी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जीती, 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ जीती, 2024 में हमने सरकार बनाया, कहां हमने संविधान चेंज किया? तो एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जहां तक चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की बात है कि वो वोट काट रहे हैं, पहले राहुल गांधी एंड कंपनी इंडिया अलायंस के नेता ये तय कर लें कि वो किस प्रकार का एक आरोप लगाएंगे। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के युवराज ने कहा कि वहां वोट बढ़ा दिया गया था, इसलिए हम चुनाव हारे। जब बिहार में हम वोट काट रहे हैं तो कह रहे हैं वहां वोट काटा जाएगा, इसलिए हम चुनाव हार जाएंगे। ये आज से नहीं, आदिकाल से हो रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग जब बना था, चुनाव आयोग संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों के तहत बना था, उनको अधिकार दिया गया था। उसमें यह तय था कि हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन होगा। जो मर गया है उसका नाम काटा जाएगा, जो 2 जगह वोटर है उसका नाम काटा जाएगा। इनको जो मर गया है उसका नाम काटने पर इनको कोई आपत्ति नहीं। जो 2 जगह वोटर है उसका नाम भी काटने पर इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि इस चुनाव आयोग ने कहा, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, जो इस देश में जन्म नहीं लिया है उसको इस देश में वोट देने का अधिकार नहीं है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमाम अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से घुसपैठ करके कुछ कागज गलत तरीके से बनवा करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा दिए हैं, उनका जब वोट काटा जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इनको लगता है ऐसे अवैध घुसपैठियों के वोट से ही हम चुनाव जीत सकते हैं। इनको भारतीयों पर भरोसा नहीं है, भारत के में रहने वाले लोगों पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है पाकिस्तानियों पर, इनको भरोसा है बांग्लादेशियों पर, इनको भरोसा है दूसरे देशों से जो आकर के यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं उन पर। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा अवैध घुसपैठिए जो गलत तरीके से वोटर बने हैं उनका भी हम रिवीजन करके, उनका भी हम वोट जो गलत तरीके से वोट बने हैं उनका वोट हम काटेंगे। इस नाते कांग्रेस पार्टी के पास कोई ना एजेंडा है ना कोई मुद्दा है, वो केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। देश की जनता को जब समझ में आया, उसी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में थोड़ा सा गलतफहमी फैला दिए, हमको कुछ कम सीटें मिली। लेकिन 2, 3, 4 महीने बाद जब महाराष्ट्र की जनता को समझ में आया, हरियाणा की जनता को समझ में आया, दिल्ली की जनता को समझ में आया कि ये सब भ्रम है और ये गलत बातों का प्रचार कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वही जनता फिर मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम की है। आने वाले समय में बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे, और असम का तो मैं प्रभारी ही हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ। अब की बार असम में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ करके कम से कम 100 सीटों से जीत करके सरकार बनाएगी। मैं आप सबको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार ऐसे प्रोपेगेंडा के पीछे हटने वाली नहीं है, डर के हटने वाली नहीं है। ऐसे प्रोपेगेंडा वो करते रहेंगे। हमारी सरकार
देश हित में जो काम होगा, देशवासियों के हित में जो काम होगा, वो सारा काम हमारी सरकार करेगी। उसी के संदर्भ में 10 तारीख से हर घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प और अभियान हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम लिया है। बस्ती के सभी मंडलों में जिलाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज बस्ती नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आप सबको पता है। जो तिरंगा हमारे देश का आन बान शान है, उसके सम्मान के लिए वह तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, हमेशा फहरता रहे, इस संकल्प को लेकर के हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है। आगे हम लोगों का निवेदन है कि कल तक ये कार्यक्रम है, हर घर पर तिरंगा भी फहराया जाएगा और कल पूरे देश में और कह सकते हैं पूरी दुनिया में जहां भारतीय रहते हैं, वहां पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है। आज मैं अपने बस्ती के सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को बधाई देता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया है, वो अतुलनीय है। और इसी प्रकार आने वाले समय में भी हम केवल तिरंगे के मान सम्मान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत माँ के मान सम्मान के लिए, भारत माँ पर उंगली उठाने वाले हर उस हाथ को तोड़ने का, काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, जो लोग भारत माँ को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं।